नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के जो फॉर्म हैं वो 24 अप्रैल से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने में कौन कौन योग्यता रखता है, कौन फॉर्म भर सकता है और पेट में कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं कि आप जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी हम बात करेंगे क्या जिनके मार्क्स 40+ हैं वो इस फॉर्म को भरें या ना भरें, या उनके लिए भी इस परीक्षा में कोई चांस है। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं और वहाँ हम बात करेंगे कि आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। ये दोस्तों नोटिफिकेशन आपके समक्ष है। आप सभी लोग जानते हैं जो ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ था वो 27 फरवरी 2024 को प्रकाशित हुआ था। जो फॉर्म है वो भी कल से भरना स्टार्ट हो गया है 24 अप्रैल से। ठीक है। और आप ये जो भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 24 मई 2024 तक। ठीक है। और आप शुल्क जो है वो 31 मई तक दोस्तों आप भर सकते हैं। ठीक है। और इसके प्रिंट आउट भी दोस्तों आप सभी लोग अपने समक्ष रख लीजिएगा। कुल पदों की अगर हम बात कर लें तो कुल 144 पद दोस्तों जो हैं वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। ठीक है। और वो अगर देखा जाए तो सामान्य तौर पर वो सभी लोग दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके मार्क्स 0 या उससे अधिक होने चाहिए, 0 या उससे कम नहीं होने चाहिए। यानी नकारात्मक में अगर आपको अंक मिले हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म नहीं भर सकते। आपके 0 से अधिक मार्क्स हैं तो आप भर सकते हैं। ये तो सामान्य तौर पर बात हो गई कि भाई पेट वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, या कितने नंबर वाले। तो ये तो एक सभी को उन्होंने बुला लिया गया है और बाद में वो खुद डिसाइड करेंगे कि भाई कितने नंबर वालों को मुख्य परीक्षा देखने को अवसर दोस्तों वो मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही आपका सारे जो आवेदन हैं स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन में कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब भाई हम बात ये कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन इस फॉर्म को दोस्तों भर सकता है और योग्यता क्या है। ठीक है। आवेदन शुल्क आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं वो 25 रुपये का शुल्क दे करके आप इसके लिए आवेदन जो है दोस्तों वो कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी में हो। अब अगर हम पदनाम की बात कर लें तो सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 है ये। लेवल इसका 6 है। ठीक है। और ग्रेड पे इसका दोस्तों 4200 है। ठीक है। और अगर इसके वेतन की बात करें दोस्तों तो लगभग 60,000 से अधिक इसका जो वेतन है दोस्तों बनेगा। और ये भी आप जान लीजिए कि जो 4200 ग्रेड की दोस्तों जो नौकरियां होती हैं ना वो पीसीएस के माध्यम से आती हैं। कई सारे लोग भाई बोल रहे थे कि इतने अधिक जो है इस पर क्यों नहीं पोस्टें आती हैं। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी श्रेणी है, मैं बता रहा हूँ। नायब तहसीलदार का जो पोस्ट होता है 4200 ग्रेड पे के, वो वहाँ पर पीसीएस के थ्रू आता है। तो यहाँ पर अगर पेट के थ्रू आया है, यही एक बहुत बड़ी दोस्तों बात है इसमें। ठीक है। चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए अब हम बात कर लेते हैं अर्हता के ऊपर कि कौन कौन हमारे जो भाई बहन हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी पेट तो है ही है कंपलसरी, पेट तो आपने दिया ही हो। इसके बाद अब देख लीजिए ग्रेजुएशन में आपने क्या रखा है। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति सेवा नियमावली 1984 के विनियम 7 के अनुसार सेवा में सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के पद पर सीधे अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि यानी आपने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर आपके पास कृषि विपणन का सब्जेक्ट रहा हो, या आपने उससे स्नातक की उपाधि ली हो। विज्ञान यानी कि आपने बीटेक कर रखा है, या फिर आपने एग्रीकल्चर की तो हमने बता दी, या आपने बीएससी अगर कर रखी है तब भी आप दोस्तों इस पद के लिए योग्य हो जाते हैं। वाणिज्य यानी अगर आपने कॉमर्स ले रखा है, सामान्य ग्रेजुएशन में कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप दोस्तों योग्यता रखते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स आपके पास बीए में है तब भी दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या आपने कृषि अर्थशास्त्र को स्नातक में लिया है तब भी दोस्तों आपको जो है इस पद के योग्य दोस्तों माना जाएगा।
अधिमानी अर्हता का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए आपके नंबर अगर किसी के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स बराबर हो जाती है, तो आपके ऊपर जिनके जिनके पास ये डिग्रियां होंगी जो अभी मैं पढ़ के बताता हूँ, उनको आपके ऊपर दोस्तों अर्हता दी जाएगी। जैसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि यानी आपने मास्टर्स कर रखा हो, अथवा AICTI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या समकक्ष उपाधि रखने आपके पास है, तब भी आपको अर्हता दोस्तों दी जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब यही होता है। उम्र आप सभी लोग जानते हैं कि 21 से 40 वर्ष है ही है, और आपको जो छूट मिलती है OBC को 3 वर्ष, SC को 5 वर्ष, वो तो दो आपको मिलेगी। अगर सिलेबस की दोस्तों बात हम कर लें तो सिलेबस अभी नहीं दिया गया है। आने वाले समय में दोस्तों जो सिलेबस है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि भाई 15 गुना हम अभ्यर्थियों को लेंगे और दशमलव के 2 स्थानों तक पिट में जो उनका मार्क्स है। तो दोस्तों कहने को तो 15 गुना ये लेंगे, मगर 15 गुना ये लेते नहीं हैं, ये लेते 23 गुना है। तो चलिए पहले काउंट कर लेते हैं कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे और कौन कौन दोस्तों इसमें कितने नंबर आपके पिट में बन रहे हैं। तो आप दोस्तों आवेदन करें और वो लोग सेफ जोन में होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने कहा है कि भाई हम 15 गुना बच्चों को लेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पदों की संख्या है दोस्तों वो 134 है, ठीक है। कितनी? 134 है। अगर इसका 15 गुना दोस्तों हम निकाल लें तो 15 से गुणा करेंगे तो ये बनता है 2010। लेकिन आप अगर पिछले रिकॉर्ड उठा करके देखें तो ये 15 गुना की बजाय दोस्तों इन्होंने जो हर बार अभ्यर्थी लिए हैं पिट में नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर, वो दोस्तों लिए हैं इन्होंने 30 गुना। कितने लिए हैं? 30 गुना। तो अगर इनका 30 गुना दोस्तों निकालेंगे तो 4020 अभ्यर्थी दोस्तों ये हमेशा से लेते आ रहे हैं, यानी 30 गुना अभ्यर्थी लेते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 12 लाख, कितना दोस्तों? 12 लाख लोगों ने पेपर दिया था। कितना? 12 लाख लोग शामिल थे, ठीक है। अब मुद्दा ये बनता है कि 12 लाख लोगों ने पेपर दिया और 4020 कैंडिडेट इनको लेने हैं और एक ही शिफ्ट में पेपर करा भी देंगे, ठीक है। मगर अगर हम देखें तो इस बार का पेपर जो था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टफ था। लोग उसकी जो कंपेयर कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये जो पेपर है वो UPSC का जो CSAT आता है बिल्कुल वैसा पेपर बना हुआ है। और UPSC का जो CSAT है वो फिर थोड़ा सा ईजी होता है स्पेट के बराबर, ठीक है। एक तो कारण ये है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था इस बार पेट का। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसमें सभी लोगों को अलाउ नहीं किया गया है। एग्रीकल्चर वाले दोस्तों आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले आ सकते हैं, कॉमर्स वाले आ सकते हैं, और अगर हम बात करें तो BSc वाले आ सकते हैं या फिर BTech वाले आ सकते हैं। तो इसका भी असर जो है दोस्तों वो कट ऑफ पे पड़ेगा। और जो बहुत अच्छे दोस्तों मार्क्स वाले हैं ये भी आप जान लीजिए, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। किसी का चयन दोस्तों CGL में हो गया है, किसी का BPSC में हो गया है। यानी BPSC वाले को तो भाई इतना बड़ा पोस्ट मिलेगा तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यानी और भी बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे लोगों का चयन PCS में भी हुआ है, IAS में भी कुछ बंदे होंगे जो ज़रूर सेलेक्ट हुए होंगे, है ना। तो अब मुद्दा ये बनता है कि हम कितने नंबर अगर हमारे हैं कि हम मान लें कि जो हमारा स्कोर है दोस्तों सेफ रहेगा, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो जितने भी 40+ मार्क्स हैं आप किसी भी कैटेगरी से दोस्तों हों, चाहे आप जनरल हों, चाहे आप OBC हों, चाहे आप SC हों, चाहे आप ST हों, या फिर दोस्तों आप EWS हों, किसी भी कैटेगरी से दोस्तों आप हों, आपके अगर 40+ मार्क्स बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा दोस्तों। 40+ पे ज़रूर अप्लाई करिएगा। आपके चांसेस हैं कि आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन
अगर आपके मार्क्स 45 प्लस बन रहे हैं किसी भी आप कैटेगरी से हों, तो आप 100% दोस्तों मान करके चलिए, 100% मान करके चलिए कि आप मुख्य परीक्षा दोस्तों देंगे। 100% 45 नंबर अगर आपके हैं 45 प्लस, तो आप 100% परीक्षा देंगे। लेकिन अगर आपके 40 प्लस भी बन रहे हैं तो भी आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग के आपके चांस हैं, मगर दोस्तों आपके चांस आप मान करके चलिए 80% है कि आप लोग भी सेलेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म पड़ते हैं, कितना क्या होता है, ये इन बातों पर भी दोस्तों डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों हमारा एक अनुमान है। आप देखेंगे कि जो कट ऑफ रहेगी, शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी, वो इसी के आसपास रहेगी। हाँ, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और या एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर का जो है वो अंतर देखने को पेट के शॉर्ट लिस्टिंग में मिल सकता है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे आप जनरल हों, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हों, या फिर आप ओबीसी हों, इन तीनों का जो कट ऑफ जाती है पेट की शॉर्ट लिस्टिंग की, वो बराबर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक अनुमान है जो मैंने आपको बता दिया। तो 40 प्लस वाले भी रेडी रहें, ईश्वर ने चाहा तो आपकी भी किस्मत खुल सकती है। अन्यथा 45 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप 100% श्योर है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से दोस्तों प्रारंभ कर दें। तो आज की दोस्तों वीडियो थी जिस पे हमने पूरे एनालिसिस किया कट ऑफ को लेकर के, योग्यता को लेकर के। और नियमित रूप से दोस्तों अगर यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली सारी वीडियोस की आपको सूचना चाहिए तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी विद शुभम गिरी। आप सभी लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, आगे भी करते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट करिए, कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।